गॉडजिला ने लगभग सभी काइजू को हराया है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो गई हो। हर परिस्थितियों को पार कर गॉडजिला ने सभी मॉन्स्टर को हराकर पूरे शहर की कई बार रक्षा की है। पर सभी काइजू में कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर्स थे जिसने एक पल के लिए तो गॉडजिला को भी लगभग हैरान कर दिया था। कई बार तो स्थिति ऐसी बन गई थी जब गॉडजिला लगभग हार के कगार पर पहुंच चुका था। और उन्हीं मॉन्स्टर्स में से नाम आता है प्रलयकारी डेस्टोरोया और विध्वंसक किंग गिद्धोरा की। ऐसे में क्या होगा जब इन दोनों काइजू के बीच आपस में महामुकाबला हो जाए? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। अगर सबसे पहले बात करें डेस्टोरोया की, तो धरती पर 25 लाख सालों पहले बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का विकास होना शुरू हुआ था और वो उसी स्थिति में साल 1954 तक थे। परंतु जब गॉडजिला को मारने के लिए ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल किया गया था, तभी उसी के प्रभाव से सभी सूक्ष्म जीवों में म्यूटेशन होने लगी और वो आपस में जुड़कर एक विशालकाय मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं। और उसी मॉन्स्टर का नाम है डेस्टोरोया। शायद आप इसके नाम के पीछे का कारण भी समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर की वजह से इसे डेस्टोरोया कहा गया। खैर, ये तो हुई डेस्टोरोया की ओरिजिन की बात। वहीं इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की बात की जाए तो डेस्टोरोया एक निर्दयी दानव है जो बिना रहम के किसी पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि इसे पता है कि इसे मार पाना काफी कठिन है। और इसके पीछे का कारण आप इसके ओरिजिन से ही समझ गए होंगे, क्योंकि ये खुद को कई ऑर्गेनिज्म से कंबाइन करके बना सकता है। इसके साथ ही ये खुद को अलग भी कर सकता है, यानी इसमें डिवीजन और रिकॉम्बिनेशन की भी एबिलिटी मौजूद है। इसलिए ये अपने टारगेट के अनुसार खुद को काफी विशाल या खुद को काफी छोटा करके अपनी पूरी सेना खड़ी कर सकता है। और शायद ये एबिलिटी काफी यूनिक और स्पेशल है। वहीं इसके ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये इतना ड्यूरेबल है जिसने कई बार गॉडजिला के एटॉमिक रे को सहा है। हालांकि काफी बार रेड स्पाइरल रे के वार से इसने खून की वॉमिटिंग करना शुरू कर दी थी और इसका चेस्ट का वो हिस्सा भी डैमेज हो चुका था जिससे ये बीम निकालता था। पर मल्टीपल टाइम्स तक गॉडजिला के एटॉमिक रे को बर्दाश्त कर जिंदा रहना ही इस बात का प्रमाण है कि ये कितना ड्यूरेबल है। साथ ही इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी लाजवाब की है। इस बात का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि इसने अपने पूंछ से गॉडजिला के गर्दन को लपेटकर काफी दूर तक घसीट दिया था, वो भी बिना ज्यादा एफर्ट लगाए। यानी 1 लाख टन वाले जीव को इतनी आसानी से घसीट देना शायद ये काफी है इसके स्ट्रेंथ को समझने के लिए। पर इसकी सबसे खास एबिलिटी है इसकी माइक्रो ऑक्सीजन बीम, जो इतना खतरनाक होता है जिससे ये कैसे भी मॉन्स्टर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि इसने अपने ऑक्सीजन रे से गॉडजिला जूनियर को भी मार डाला था। और डेस्टोरोया की एबिलिटी बस यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसकी एक और खास एबिलिटी है एनर्जी ड्रेनिंग। डेस्टोरोया अपने मुंह के अंदर बने एक जौ के सेट से दूसरों के एनर्जी को सोख सकता है, ताकि सामने वाले की शक्ति डेस्टोरोया में आ जाए और ओपोनेंट कमजोर पड़ जाए। इसके साथ ही अगर ये किसी को काट ले तो ओपोनेंट के खून में ये माइक्रो ऑक्सीजन मिला देते हैं, ताकि ओपोनेंट की एनर्जी कम होती जाए। अब अगर आपको लग रहा होगा कि डेस्टोरोया की इतनी एबिलिटीज हो सकती है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके पास डीएनए एब्जॉर्प्शन की भी पावर है। डेस्टोरोया अपने दुश्मनों पर हमला करके उसके शरीर में माइक्रो ऑक्सीजन इंजेक्ट कर सकता है। बाद में वो माइक्रो ऑक्सीजन दुश्मनों के डीएनए को एब्जॉर्ब करके उसके एबिलिटीज को भी सोख सकता है। इसके साथ ही डेस्टोरोया का सींग इतना मजबूत है जिसके हमले से ये किसी भी मॉन्स्टर के स्किन को फाड़कर उसके शरीर में घुस सकता है। इसकी स्पाइक और क्लोज भी इतनी खतरनाक होती है जिससे मेटल भी डिफॉर्म हो सकते हैं। और इसका टेल भी काफी मजबूत और शक्तिशाली है। डेस्टोरोया का चेस्ट बीम या स्टमक बीम भी इतना घातक होता है जिसने गॉडजिला के पूंछ को भी काट दिया था और उसके डोर्सल प्लेट को भी काफी नुकसान पहुंचा दिया था। इसके अलावे यह अपने टारगेट्स पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर छोड़ सकता है, जो सामने वाले के सारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे धराशायी कर जमीन में गिरा देता है। लेकिन डेस्टोरोया के पास एक कमजोरी भी है, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर में यह काफी कमजोर पड़ जाता है। खैर, ये तो सारी बातें हुई डेस्टोरोया के बारे में। वहीं अगर बात करें किंग गिद्धोरा की, तो इसके नाम को लिया गया है जापानीज वर्ड हिडोरा से और इसके शारीरिक आकृति को ग्रीक माइथोलॉजी के हाइड्रा से लिया गया है। इस मॉन्स्टर को पहली बार साल 1964 में आई मूवी गिद्धोरा द 3 हेड मॉन्स्टर में दिखाया गया और अब तक इस पर कई मूवीज बन चुकी है, जिसमें से हमें यह जानने को मिला कि गिद्धोरा एक एलियन मॉन्स्टर है जो यूनिवर्स में मौजूद सभी प्लैनेट्स को नष्ट करना चाहता है और उसी में हमारा प्लैनेट अर्थ भी शामिल है। इसलिए गॉडजिला और दूसरे मॉन्स्टर इससे धरती को बचाने की कोशिश करते हैं
खैर अलग अलग मूवीज में इसके ओरिजिन को लेकर अलग अलग बातें कही गई है, पर साल 2019 में आई गॉडजिला मूवी में इसे दूसरे दुनिया का मॉन्स्टर बताया गया है जो अर्थ को पूरी तरह से नष्ट करने आया था। हालांकि गॉडजिला और मोथरा ने मिलकर किंग गिदोरा को मार डाला था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गिदोरा कमजोर है, बल्कि ये गॉडजिला के मुकाबले भी काफी विशाल और शक्तिशाली है। इसलिए अगर किंग गिदोरा के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो किंग गिदोरा स्पेस में भी सरवाइव कर सकता है। इसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसलिए इस पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से हमला करने पर भी ये टस से मस भी नहीं हुआ। गिदोरा 3 मुख और 2 विशाल पंखों वाला राक्षस है जो वायुमंडल में 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, परंतु स्पेस में इसकी रफ्तार प्रकाश की गति तक पहुंच जाती है। वहीं बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी की तो ये इतना ड्यूरेबल है जिस पर गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ और ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का भी कुछ असर नहीं हुआ था। और इसकी रीजनरेशन की एबिलिटी तो कमाल की है, क्योंकि ये अपने कटे सिर को कुछ सेकंड्स के अंदर ही पुनः उगा लेता है। पर इसके रीजनरेशन में शरीर के साथ इसकी मेमोरी भी पुनः वापस आ जाती है, और ऐसा ये एक बार नहीं बल्कि कई बार कर सकता है। वहीं इसका सबसे खतरनाक अटैक है इसका ग्रेविटी बीम, जो इतना गर्म और खतरनाक होता है जिससे पूरा शहर पल भर में नष्ट हो सकता है। और किंग गिदोरा भी डेस्टोरोया की तरह एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन का मीडियम ऊष्मा और विद्युत को बनाता है। यानी सभी बातों पर गौर किया जाए तो जमीन में ये मुकाबला एक तरफा हो जाता है, क्योंकि डेस्टोरोया को मार पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये जब चाहे खुद को डिवाइड करके रिकम्बाइन कर सकता है, जबकि किंग गिदोरा ऐसा नहीं कर सकता। चूंकि डेस्टोरोया खुद को कई ऑर्गेनिज्म में बना सकता है, इसलिए इसे मार पाना काफी मुश्किल है, लेकिन ये चाहे तो कई प्रकार के अटैक से किंग गिदोरा को मार सकता है। पर अगर दोनों आसमान में उड़ते उड़ते लड़ाई करते हैं तो डेस्टोरोया कुछ ही देरी में थक जाएगा, जबकि किंग गिदोरा आसमान में कभी नहीं थक सकता। गिदोरा कैसे भी क्लाइमेट हो, चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हो या हॉट, ये कहीं भी लड़ सकता है, पर डेस्टोरोया ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए ये मुकाबला काफी क्लोज होगी, या यूं कह ले किंग गिदोरा को अपना असल ओपोनेंट मिल चुका है जो किंग गिदोरा को मार सकता है। इसलिए इस लड़ाई में डेस्टोरोया के जीतने के 60% चांसेस है, वहीं किंग गिदोरा के जीतने के 40% चांसेस है। खैर इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।